प्राचीन समय की बात है। एक जंगल से एक सपेरों का झुंड कहीं जा रहा था। सपेरे एक सुनसान जंगल से होकर निकल रहे थे। एक जगह पर उन्हें घनी छायादार वृक्ष नजर आया तो सपेरे उस वृक्ष की छाया में बैठकर आराम करने लगे। उस वृक्ष के पास सांपों की बामी थी। एक सपेरे ने जान लिया कि हमें कोई सर्प मिल सकता है। सपेरा तो काम ही होता है सांपों को पकड़ना। उसने अपने साथियों से कहा, हमें यह बिल खोद कर देखना चाहिए। सपेरों ने आसपास देखकर आपस में विचार किया और उस सांप के बिल को खोदना शुरू कर दिया। उस बिल से एक बहुत ही भयंकर काला नाग निकला। सपेरों ने उस नाग को पकड़ लिया और पकड़कर अपने पिटारे में बंद कर लिया। सभी सपेरे उस सर्प को पिटारे में रखकर वहां से चलने लगे। चलते चलते उन सपेरों ने विचार किया कि हम इस नाग का जहर निकाल लेते हैं। कुछ देर आगे चलने पर उन्होंने उस पिटारे को खोल लिया। उसमें से वह नाग बंद था। सपेरा ने जब पिटारे को खोलकर देखा तो सभी सपेरे उस पिटारे को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उस पिटारे के अंदर से नाग गायब हो चुका था और उस जहरीले नाग की जगह उस पिटारे में एक बहुत ही सुंदर और कीमती 9 लखा हार रखा हुआ था। उस हार को देखकर सपेरे बहुत प्रसन्न हुए। सभी सपेरे इस बात को सोचकर हैरान थे कि हमने तो एक सर्प पकड़ा था, पर यह हार कहाँ से आ गया। लेकिन चलो, अच्छा है कि यह हार तो और भी ज़्यादा कीमती है। चलो हम इसे लेकर राजा के पास चलते हैं। राजा इस हार के बदले में हमें मुंह मांगा धन दे देगा। यही सोचकर सभी सपेरे राजा चित्रसेन के शहर को चल दिए। सपेरे राजा के महल में पहुंचते हैं। इधर राजा का दरबार लगा हुआ था। दरबार में राजा के सभी मंत्री बैठे हुए थे। अचानक से दरबार में सपेरों का एक झुंड प्रवेश करता है। सभी सपेरों ने राजा को प्रणाम किया। राजा ने जब सपेरों को दरबार में देखा तो उन्हें बैठने के लिए कहा और उनसे आने का कारण पूछा। सपेरे कहने लगे, महाराज, हम तो ठाड़े सपेरे, भला हमारा आपके पास आने का क्या कारण हो सकता है, परंतु हमारे पास एक बड़ा ही कीमती हार है जो आपकी महारानी की गले में शोभा बढ़ा सकता है। सपेरों ने कहा, महाराज, ऐसा हार आपने पहले कहीं नहीं देखा होगा। राजा चित्रसेन बोले, दिखाओ कैसा हार है। सपेरों ने उस पिटारे को खोलकर दिखाया जिसमें वह हार रखा हुआ था। अब तो उस विचित्र हार को देखकर राजा सहित राजा का पूरा दरबार आश्चर्यचकित रह गया। वास्तव में उन्होंने ऐसा हार पहले कहीं नहीं देखा था। हार को देखकर राजा सपेरों से कहने लगे, तुम यह विचित्र हार कहाँ से लाए हो। सपेरे कहने लगे, महाराज, हमें यह मार्ग में मिला था। हमने सोचा कि क्यों न इस हार को राजा को भेंट कर दिया जाए। राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी यह भेंट स्वीकार करते हैं। यह हार देखकर हमारी रानी बहुत खुश हो जाएगी। इधर राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया, सपेरों को उचित इनाम देकर सम्मान पूर्वक दरबार से विदा किया जाए। सपेरे खूब सारा धन लेकर दरबार से विदा हुए। राजा ने वो हार टोकरी सहित अपने पास रख लिया। पूरे दिन राजा अपने राज दरबार में बैठे रहे और अपना राजकाज करते रहे। धीरे धीरे जब शाम हुई तो दरबार को समाप्त करके राजा वह हार वाली टोकरी अपने साथ लेकर महल को जाते हैं। राजा अपने महल में पहुंचकर महारानी से कहते हैं, देखो, आज तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर उपहार लेकर आया हूँ, जिसे तुम देखोगी तो बहुत खुश हो जाओगी। रानी कहने लगी, महाराज, आप मेरे लिए ऐसा क्या लाए हो। राजा ने वह टोकरी रानी की ओर खिसकाकर और कहा, स्वयं देख लो। रानी ने जैसे ही उस पिटारे को खोला देखा तो उसमें एक बहुत सुंदर तेजस्वी छोटा सा बालक लेटा हुआ था। उस बालक के चेहरे पर एक दिव्य तेज था। बालक इतना सुंदर था कि रानी उस बालक को देखती ही रह गई और कहने लगी, महाराज, इसमें तो बड़ा ही सुंदर बालक लेटा हुआ है। रानी ने जब यह कहा कि बालक लेटा हुआ है तो राजा कहने लगे,
नहीं, इसमें बालक नहीं, इसमें तो 9 लखा हार था। यह बालक कैसे बन गया? राजा को जब रानी की बात पर भरोसा नहीं हुआ तो राजा ने वह टोकरी स्वयं देखी। वास्तव में राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बालक तो देखकर राजा और भी ज्यादा प्रसन्न हो गए, क्योंकि राजा को पहले से कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी हर समय संतान के बारे में सोचकर दुखी रहते थे। अब तो राजा और रानी दोनों ने विचार किया कि यह पुत्र हमें भगवान ने प्रदान किया है और आज से हम दोनों इसे अपना पुत्र मानकर ही इसका लालन पालन करेंगे। यह बात किसी को पता भी नहीं थी कि राजा ने जो हार खरीदा है वह बालक बन गया है। लेकिन राजा की कुछ दासियां वहां उनका वार्तालाप सुन रही थी। रानी ने राजा से पूछा, महाराज, यह बालक आपको किसने दिया है? तो राजा ने बताया कि राज दरबार में सपेरों का एक झुंड आया था। उन्होंने हमें एक पिटारे में रखा एक 9 लखा हार भेंट किया था, परंतु ईश्वर की कृपा से दरबार से महल तक आते आते यह हार से सुंदर बालक बन गया। अब आज से यह बालक हमारा पुत्र है और आगे चलकर यही हमारी राजगद्दी का अधिकारी होगा। उसी दिन से राजा और रानी उस बालक को अपने पुत्र की तरह पालने लगते हैं। एक दिन राजा ने अपने दरबार में यह घोषणा कर दी कि हमारी रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है। यह सब सुनकर राजा की प्रजा ने बहुत खुशी मनाई। संपूर्ण नगर में उत्सव मनाया गया। राजा और रानी बड़े प्रसन्न थे और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ उस बालक का लालन पालन हो रहा था। धीरे धीरे वह बालक बड़ा हो रहा था और जैसे जैसे समय गुजरता गया वह लड़का जवान होता चला गया। अब समय आया जब वह लड़का शादी के योग्य हुआ। महाराज के मन में विचार आया कि अब मेरे पुत्र का विवाह कर दिया जाए। एक दिन राजा ने अपनी महारानी से कहा कि अब हमारा पुत्र विवाह के योग्य हो गया है और अब इसका विवाह किसी सुंदर कन्या से कर देना चाहिए। राजा का यह प्रस्ताव रानी को बहुत पसंद आया। रानी बोली, महाराज, शुभ काम में देरी कैसी? जितनी जल्दी हो सके आप मेरे पुत्र का विवाह कर दीजिए। राजा चित्रसेन के राज्य से लगा हुआ एक दूसरा राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम था जयंत। उस राजा की एक बड़ी सुंदर कन्या थी, उसका नाम था वैजंती। वैजंती को राजा ने अपने आचार्य से समस्त विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करवाया था, इसीलिए वह कन्या 16 विद्याओं में निपुण थी। राजा भी विचार करने लगे कि अब मुझे अपनी पुत्री का विवाह कर देना चाहिए। राजा ने दरबार में पुरोहितों को बुलवाया और अपनी पुत्री वैजंती के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए भेज दिया। राजा ने पुरोहित से कहा, जाओ और हमारी पुत्री के योग्य किसी राजकुमार को खोज कर लाओ। पुरोहित सुयोग्य वर की तलाश में दूसरे राज्यों के लिए निकल पड़े, लेकिन कई राज्यों में घूमने के बाद भी उन्हें उस पुत्री के समान तेजस्वी और सुंदर राजकुमार नहीं मिला। वह घूमते घूमते परेशान हो गए। अंत में चलते चलते वह राजा चित्रसेन की नगरी में पहुंच जाते हैं। राजा चित्रसेन का दरबार लगा हुआ था। अचानक से पुरोहित का दरबार में आगमन होता है। राजा चित्रसेन देखते ही समझ जाते हैं कि यह कोई ब्राह्मण है जो किसी राज्य की कन्या का रिश्ता लेकर आए हुए हैं। राजा पुरोहित से पूछते हैं कि आप लोग कौन हैं और कहां से आए हैं? पुरोहित बोला, महाराज, मैं राजा जयंत का पुरोहित हूं और उनकी कन्या वैजंती के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूं। हमारे राजा की कन्या राजकुमारी वैजंती बड़ी ही रूपवान और 16 विद्याओं में प्रांगत हैं। हमने सुना है कि आपका राजकुमार भी विवाह के योग्य है। तब राजा चित्रसेन कहते हैं, हमारा एक पुत्र है और हमारा पुत्र बहुत ही सुंदर और योग्य है। लेकिन राजा चित्रसेन को यह ज्ञात नहीं था कि उनका जो पुत्र है वह एक नाग है। राजा ने अपने पुत्र को जब पुरोहित को दिखाया तो पुरोहित राजकुमार को देखते ही प्रसन्न हो गए और उनको राजकुमार पसंद आ गया और वे राजकुमारी वैजंती का विवाह पक्का करके अपने राज्य को लौट जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरा। कुछ दिनों के बाद जब विवाह का उचित समय आया तो राजा चित्रसेन अपने पुत्र को सजाकर दूल्हा बनाकर राजा जयंत के यहाँ बारात लेकर पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही राजा जयंत उनका खूब अच्छे से स्वागत सत्कार करते हैं और अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर देते हैं। इस प्रकार अपने पुत्र का विवाह करके राजा चित्रसेन वापस अपनी राजधानी को लौट आते हैं।
अब धीरे धीरे और समय बीता। एक दिन रानी ने राजा से कहा, महाराज, अब हमें राज्य की बागडोर हमारे पुत्र के हाथों में सौंप देनी चाहिए, जिससे पुत्र को भी राज्य चलाने का अनुभव प्राप्त हो। उसी दिन महाराज चित्रसेन ने अपने पुत्र को युवराज घोषित कर दिया। अब तो राजा चित्रसेन निश्चिंत होकर रहने लगे। राजकुमार बड़े अच्छे ढंग से राज्य का संचालन करने लगे। एक दिन की बात है, राजकुमारी वैजयंती अपनी दासियों से बात कर रही थी। राजकुमारी की दासी राजकुमारी से कहती है, मैं आपसे एक बात कहूँ, आप अपने पति से पूछना कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं। दासी की बात सुनकर वैजयंती को बड़ा आश्चर्य हुआ। रानी वैजयंती कहने लगी, यह तुम क्या कह रही हो? क्या हमारे पति महाराज चित्रसेन के पुत्र नहीं हैं? तब दासी कहती है, नहीं राजकुमारी, आप बड़ी भूल कर रही हैं। यह उनका पुत्र नहीं है। मैं इतना तो नहीं जानती कि राजकुमार के वास्तविक माता पिता कौन है, पर इतना अवश्य जानती हूँ कि राजकुमार महाराज चित्रसेन के पुत्र नहीं हैं। आप स्वयं अपने पति से पूछ लेना। अब तो राजकुमारी वैजयंती के मन में भी अपने पति को लेकर शंका उत्पन्न होने लगी। राजकुमारी मन में सोचने लगी, आज शाम को जब राजकुमार महल में आएंगे तो मैं उनसे यह बात अवश्य पूछूंगी। राजकुमार जब शाम को महल में आते हैं तो राजकुमार की पत्नी राजकुमार से कहती है, महाराज, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। राजकुमार कहते हैं, पूछो रानी, क्या पूछना चाहती हो? तब राजकुमारी पूछती है, मुझे यह बताइए कि आपके माता पिता कौन हैं और आप किस वंश के हो? यह बात सुनकर राजकुमार कहने लगा, रानी, क्या तुम्हारी मति मारी गई है? महाराज चित्रसेन और महारानी मेरे माता पिता हैं। तब वैजयंती बोली, नहीं महाराज, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, कृपया सच सच बताइए। आपको माँ गंगा की कसम, आप मुझे यह भेद जरूर बताइए। अब तो यह बात सुनकर राजकुमार बड़े धर्म संकट में फंस गए। राजकुमार सोचने लगे, आज किसी न किसी ने इसके मन में यह प्रश्न पैदा कर दिया है। इसको जरूर किसी ने बहका दिया है और यह बिना जाने मानेगी नहीं। राजकुमार ने अपने पत्नी को बहुत समझाया कि देखो, मैं महाराज का ही पुत्र हूँ, तुम क्यों व्यर्थ में मेरा दिमाग खराब कर रही हो। अब तो राजकुमारी हट करने लगी कि अब तो आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप किस वंश के हैं, आपके माता पिता कौन है। राजकुमार सोचने लगा, लगता है मुझे इसको बताना ही पड़ेगा। राजकुमार बार बार अपनी पत्नी से कहता है, मान जाओ, अभी भी समय है, तुम मुझसे यह बात मत पूछो, वरना तुम बहुत पछताओगी। लेकिन राजकुमारी तो मानो जिद ही कर बैठी थी। वह कहने लगी कि बताओगे तो मैं भोजन ग्रहण करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। मैं समझूंगी कि तुम मुझसे झूठा प्रेम करते हो। यह बात सुनकर राजा का पुत्र कहने लगा, ठीक है, नहीं मानती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें यह बताऊंगा, पर यहाँ नहीं, हम कल महल से बाहर वन विहार के लिए चलेंगे। वहाँ चलकर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अगले दिन रथ सजाया गया। उसमें राजकुमार और उसकी पत्नी वैजयंती दोनों बैठे जाते हैं और वन विहार करने का बहाना करके दोनों महल से निकल जाते हैं और एक नदी के किनारे आ जाते हैं। नदी को देखकर राजकुमारी वैजयंती कहने लगी, महाराज, आप मुझे इस नदी के पास लेकर क्यों आए हैं? क्या इस नदी से आपका कोई संबंध है? तब राजकुमार कहता है, मैं फिर तुमसे कहता हूँ कि मान जाओ और मुझसे मेरे वंश के बारे में मत पूछो, वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। मगर किसी ने सच ही कहा है, राजहट, बालहट और त्रियाहट यह बड़े बुरे हट होते हैं। राजकुमार के समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी और कहने लगी, नहीं महाराज, मुझे यह बात जरूर बताओ कि आपके माता पिता कौन हैं और आप किस वंश के हो। राजकुमारी वैजयंती जब नहीं मानती है तो राजकुमार उस नदी में नीचे उतर जाते हैं और कमर तक के जल में जब वह पहुंच जाते हैं तो कहने लगता है, रानी, अभी भी समय है, तुम मुझसे यह बात मत पूछो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन राजकुमारी कहने लगी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं यह बात जानकर ही मानूंगी। इस प्रकार राजकुमार नदी के गहरे जल में उतर जाता है। जब छाती तक जल पहुंच जाता है तो राजकुमार फिर रानी को समझाकर बोला, रानी, मान जाओ, आपका यह सवाल मुझे आपसे दूर कर सकता है। राजकुमारी बोली, चाहे कुछ भी हो जाए, आप इस भेद को मेरे सामने जरूर खोलोगे।
जब राजकुमार और आगे बढ़ा और जब अपने मुख के बराबर जल में आया तो कहने लगा, रानी अभी भी तुम्हारे पास समय है, यह जानने की कोशिश मत करो कि मैं कौन हूँ। परंतु रानी नहीं मानी। फिर क्या था, राजकुमार ने अपना असली नाग का रूप धारण कर लिया और नदी के जल के ऊपर अपना फन दिखाने लगा और अपना फन दिखाने के बाद वह नदी के अंदर समा गया और फिर निकलकर बाहर नहीं आया। राजकुमारी वैजंती ने राजकुमार को खोजने की बहुत कोशिश की मगर राजकुमार का कहीं पता नहीं चला। जब काफ़ी देर हो गई और राजकुमार नहीं लौटा तो राजकुमार वैजंती घबरा गई क्योंकि अब उसका पति नाग बनकर कहीं चला गया था। वैजंती ने वहां उसकी बहुत प्रतीक्षा की लेकिन वह नहीं मिला। अब तो वह अपने रथ को लेकर अपने सारथी से कहती है, चलो महल को चलो और महल में महाराज को सूचित करो कि उनके पुत्र नदी में डूब गए हैं। सारथी ने जाकर महाराज चित्रसेन को यह खबर दी कि महाराज आपके पुत्र राजकुमार नदी में लुप्त हो गए हैं। यह सब सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि जाओ नदी के जल में खंगोलो, राजकुमार की लाश को तलाश करो। राजा के सैनिक रानी वैजंती, महाराज और महारानी के साथ उस नदी पर पहुंचते हैं। नदी में जगह जगह जाल डलवाए गए लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। नदी में कोई गोताखोर ने राजकुमार की लाश की तलाश की मगर कुछ हाथ नहीं आया। तब तो उदास होकर राजा, रानी, राजकुमार वैजंती वापस अपने महल को लौट आते हैं। राजा चित्रसेन वृद्ध हो चुके थे और पुत्र की मृत्यु का दुख उनके ऊपर और आ गया था। राजा के मन में तो यही था कि नदी में डूबकर उनका पुत्र मर गया है। महारानी वैजंती भी बड़ी दुखी रहने लगी और मन में अपने आप को कोसने लगी कि मैंने बहुत बुरा किया। मेरे ही कर्मों के कारण आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया। यदि मैं उनसे उनके वंश के बारे में पूछने की जिद नहीं ना करती तो शायद मेरे पति मुझसे दूर नहीं होते। लेकिन राजकुमारी वैजंती बड़ी विद्वान थी, वह 16 विद्याओं में निपुण थी। काफ़ी सोच विचार के बाद उसे एक तरकीब सूझती है। राजकुमारी ने अपने संपूर्ण नगर में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी व्यक्ति उसे कोई नई बात सुनाएगा तो उसके बदले में उनको उचित इनाम दिया जाएगा, चाहे कोई आप बीती हो या फिर प्राचीन घटना से संबंधित हो, कोई भी कहानी हो या कथा हो, जो कुछ भी कोई सुनाएगा उसको उचित इनाम दिया जाएगा। अब तो रानी वैजंती रोज कथा सुनती। राजकुमारी वैजंती के पास कथा सुनाने वालों की भीड़ लगी रहती थी। कोई रामायण की कथा सुनाता तो कोई किसी राजा का इतिहास सुनाता। अब तो राजकुमारी वैजंती का यही काम था। वह सुबह से लेकर शाम तक नई नई कहानियों को सुनती रहती थी। इस प्रकार कुछ समय निकला। एक दिन उसकी राज्य का एक बूढ़ा आदमी पास के ही एक जंगल से गुजर रहा था। उस बूढ़े आदमी को जंगल को पार करते करते जंगल में ही रात हो गई। जब रात्रि में हो गई तो वह मन में सोचने लगा कि अब रात में आगे चलना ठीक नहीं है क्योंकि जंगल में आगे हिंसक पशु भी मिल सकते हैं। यही सोचकर बूढ़ा आदमी जंगल में एक पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। रात्रि का समय था। वृद्ध व्यक्ति को डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। इधर जब रात के 12 बजे का समय होता है तो उसने देखा कि बाहर एक झाड़ू लगाने वाला आया और पूरे जंगल में उसने झाड़ू लगा दी। फिर उसने देखा कि पानी का छिड़काव करने वाला आया, उसने भी हर जगह पानी का छिड़काव कर दिया। इसके बाद वहां पर कुर्सियां लगनी शुरू हो गई। फिर एक सिंहासन आता है। बूढ़ा आदमी पीपल के पेड़ पर बैठा बैठा यह सब देख रहा था। उसने देखा कि वहां पर सभा होने लगी। वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत घबरा रहा था और मन में विचार कर रहा था कि यह सब क्या हो रहा है और यह लोग कौन हैं और आज क्या यह मुझे जिंदा छोड़ेंगे या नहीं। वहाँ एक से बढ़कर एक विचित्र अतिथि आने शुरू हो गए। विचित्र इसलिए क्योंकि उनका आधा शरीर सर्प का था और आधा शरीर मनुष्य का था। दिव्य शरीर वाले नाग देखने में बड़े भयंकर लग रहे थे। वहाँ उनका दरबार सज रहा था। जब सभी लोग वहां आ गए तो वहां 2 सिंहासन और भी थे और उन दोनों सिंहासन पर कुछ देर बाद नागों के राजा और उनके पुत्र युवराज आकर बैठ जाते हैं। संपूर्ण दरबार ने उनका बड़ा स्वागत किया। उनके बीच चर्चाएं हो रही थी और उस नागराज का पुत्र चुपचाप नीचे गर्दन किए हुए बैठा था। इस दरबार में इस बात की चर्चा हो रही थी कि राजकुमार का विवाह किया जाए। विवाह के संबंध में चर्चाएं चल रही थी। जब राजकुमार के
विवाह का नाम आया तब तो उसने गर्दन नीचे कर लिया और वह बड़ा उदास हो गया। कुछ समय तक उनकी चर्चाएं चलती रही और इधर वह वृद्ध आदमी उस पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ उनकी बातों को सुन रहा था। वह मन ही मन सोचने लगा कि यहाँ किस बात की चर्चा हो रही है और यह कौन लोग हैं। लगता है आज मैं इनसे जीवित नहीं बच पाऊंगा। डर के कारण वह उस वृक्ष की एक डाली पर चिपका हुआ लेटा था। इधर 3-4 घंटे के बाद दरबार वहां से भंग होती है। सभी अतिथि वहां से चले जा चुके थे, परंतु नागराज का पुत्र वहां से चलकर उस पीपल के वृक्ष की तरफ आता है। पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ वह बूढ़ा आदमी सोचने लगा कि यह मेरी तरफ ही आ रहा है और लगता है अभी यह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि शायद इन्हें पता चल गया है कि मैं इस वृक्ष पर बैठा हूँ। यह सोचकर वह बूढ़ा व्यक्ति घबरा जाता है, परंतु वह नाग उस पीपल की जड़ के पास बैठकर कुछ देर रोया और अपनी रानी वैजयंती को याद किया। यह सभी बातें वह बूढ़ा आदमी सुन रहा था कि यह तो बड़ा ही चमत्कार है, यह मैं क्या देख रहा हूँ। और कुछ देर रोने के बाद हाय वैजयंती ऐसा कहने के बाद वह नाग भी वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे सवेरा होने लगता है। जब सुबह हुई तो वह बूढ़ा आदमी उस वृक्ष के से नीचे उतरता है और नीचे उतरने के बाद वापस अपने नगर को लौट आता है और मन में सोचता है कि वैसे भी मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और रानी वैजयंती भी नई नई कहानियाँ सुनती रहती हैं, तो क्यों ना आज चल के इस बात को महारानी वैजयंती को सुनाया जाए। इसके बदले में महारानी मुझे बहुत सारा धन देगी और मैं पैसे वाला हो जाऊंगा। ऐसा विचार करके वह बूढ़ा आदमी उसी जगह आ जाता है जहाँ रानी वैजयंती का मंडप लगा हुआ था। जहाँ रानी वैजयंती रोज कथाएं सुना करती थी, वहाँ एक से बढ़कर एक बड़े बड़े विद्वान रानी को कहानी सुना रहे थे। कुछ घंटे इंतजार करने के बाद उस बूढ़े आदमी का कहानी सुनाने का नंबर आता है। वह महारानी वैजयंती से कहने लगा, महारानी आज मैंने बड़ा विचित्र दृश्य देखा है। आज मैं आपको एक आंखों देखी घटना सुनाना चाहता हूँ। आज रात जब मैं जंगल से गुजर रहा था तो रात होने की वजह से मैं उस जंगल में फंस गया। रात होने की वजह से मैंने वहीं रुकना उचित समझा और मैं उसी जगह एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया था। मैं सुबह होने का इंतजार करने लगा। मैंने वहां देखा कि वहां एक नागराज का दरबार लगा। उन सब का आधा शरीर मनुष्य का था और आधा शरीर नाग का था। ऐसे विचित्र प्राणी उस दरबार में आए थे कि मैंने उन्हें देखकर देखता ही रह गया। कुछ देर देखने के बाद मैंने विचार किया कि यह लोग मुझे मारेंगे तो नहीं, परंतु उस पीपल के वृक्ष पर चिपका हुआ उनकी बातें सुनता रहा। जब दरबार समाप्त हुआ तो वहां से नागों के राजा का पुत्र एक दिव्य रथ में बैठकर जिस पीपल के वृक्ष पर मैं बैठा था उसी वृक्ष की ओर आए। वह उस रथ से उतरा और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ देर हाय वैजयंती कहकर रोता रहा। उसके बाद वह वहीं से अदृश्य हो गया। अब यह बात जब राजकुमारी वैजयंती ने सुनी तो उस बूढ़े आदमी से कहने लगी, बाबा मैं तुम्हें इतना धन दूंगी कि तुम्हारा कई पीढ़ियां बैठकर खा सकती है, परंतु तुम मुझे उस स्थान पर लेकर चलो जहां तुमने उस राजकुमार को रोते हुए देखा था। यह सब सुनकर बूढ़ा आदमी घबरा जाता है और कहता है, राजकुमारी अब मैं वहां नहीं जाऊंगा, वहां जाने से मुझे बहुत डर लगता है। तब राजकुमारी कहती है, नहीं बाबा तुम चिंता मत करो, तुम्हें मेरे साथ वहां चलना ही पड़ेगा। इतना कहकर रानी वैजयंती ने एक सोने की मोहरे से भरी हुई थैली उस बूढ़े आदमी को दे दी और कहा, मैं तुम्हें और भी सोने का मोहरा दूंगी, तुम मुझे उस स्थान पर पहुंचा दो। बूढ़ा आदमी रानी द्वारा दी गई सोने की मोहरों को देखकर खुश हो जाता है और वह राजकुमारी वैजयंती को लेकर उस जंगल की तरफ चल जाता है। उस स्थान पर पहुंचकर बूढ़े आदमी ने बताया कि राजकुमारी मैंने इसी पीपल के वृक्ष के ऊपर बैठकर सब कुछ देखा है। राजकुमारी बोली, तो बाबा मैं भी आज उन्हें अपने आंखों से देखना चाहती हूँ। इस प्रकार वह बूढ़ा आदमी और रानी वैजयंती उस वृक्ष के ऊपर चढ़कर बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं, उस दरबार का इंतजार करते हैं। पूरी रात निकल जाती है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आता है। उस दिन ना तो कोई दरबार सजता है और ना कोई नाग आता है।
अब तो वैजयंती उस वृद्ध आदमी पर क्रोधित हो जाती है और कहती है, बाबा तुमने झूठ बोला है और इसके लिए मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दे सकती हूँ। वह बूढ़ा आदमी ने कहा, नहीं महारानी, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, मैंने तो अपनी आंखों से देखा था, वहीं आपको बताया था। रानी बोली, तो फिर आज क्या हुआ? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यह मैं नहीं जानता कि लोग आज क्यों नहीं आए। रानी वैजयंती निराश होकर अपने महल को लौट आती है। इधर वह बूढ़ा आदमी मन ही मन परेशान रहने लगता है कि मैंने तो रानी के सामने झूठा पड़ गया। वह बूढ़ा आदमी सोचने लगता है कि उस दिन कौन सी तिथि थी जिस दिन उस जंगल में दरबार लगा था। उसने यह बात ज्योतिष से पूछी। ज्योतिषों ने बताया कि उस दिन पूर्णिमा की तिथि थी, चंद्रमा पूर्ण तरह से उदय हुआ था और ऐसे अवसर पर देवताओं की सभाएं कुछ क्षेत्रों में हुआ करती है। हो सकता है तुमने उस सभा को देख लिया होगा। अब तो वह बूढ़ा आदमी सोचने लगा कि अगली पूर्णिमा आएगी तब मैं रानी को लेकर वहां जाऊंगा। महारानी ने भी उस बूढ़े आदमी से कह दिया, यदि तुम मुझे वह दृश्य दिखा दोगे तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगी। इधर धीरे धीरे समय बीत रहा था। जब अगली पूर्णिमा की तिथि आई तो वह बूढ़ा आदमी महल में पहुंचा और महारानी से कहता है, महारानी आज आप मेरे साथ उस जंगल में चलिए, आज मैं आपको वह दृश्य दिखाऊंगा। महारानी वैजयंती और वह बूढ़ा आदमी दोनों जंगल की ओर चल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर रानी वैजयंती और वह बूढ़ा आदमी उस पीपल की जड़ में छुपकर बैठ जाते हैं। जब रात के 12 बजे का समय नज़दीक आता है तो वहाँ एक झाड़ू लगाने वाला आता है। उसने झाड़ू लगाई, पानी का छिड़काव करने वाला आया, उसने पानी का छिड़काव किया। फिर थोड़ी देर के बाद दरबार सजने लगा। धीरे धीरे वहाँ नाग आने लगे। उन नागों का आधा शरीर मनुष्य का था और आधा शरीर नाग का था। बूढ़े आदमी ने इशारे से कहा, महारानी अब आप ध्यान से देख लो, यही सब मैंने उस दिन देखा था। रानी वैजयंती उस दृश्य को बड़े गौर से देख रही थी और कुछ समय के बाद रानी का पति भी आ जाता है, जो उस नागराज का पुत्र था। उसका आधा शरीर नाग का था और आधा शरीर मनुष्य का था। महारानी ने उसे देखा तो पहचान गई और कहने लगी कि यही मेरे पति हैं। महारानी सोचने लगी कि अब इसको मैं कैसे ले जा सकती हूँ, यह मुझे कैसे प्राप्त हो सकता है। महारानी हिम्मत करके धीरे धीरे उस वृक्ष की कोटर से बाहर निकलने लगी। उधर वह बूढ़ा आदमी डर रहा था। बूढ़े आदमी ने राजकुमारी से कहा कि राजकुमारी आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, 3-4 घंटे तक वह सभा चलती है। जब समाप्ति का समय हुआ तो सभी नाग वहां से चले गए। राजकुमार भी उस पीपल के पेड़ के पास आकर बैठकर रोने लगा। उसे देखकर रानी वैजयंती डर गई, क्योंकि उसका आधा शरीर नाग का था और आधा मनुष्य का था। चेहरा तो उसका राजकुमार का ही था। अपने पति को रोता हुआ देखकर राजकुमारी से रुका नहीं गया और राजकुमारी वैजयंती कोठर से निकलकर उसके पास आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। अचानक से महारानी वैजयंती को सामने खड़ा देखा तो राजकुमार एकदम से घबरा गया। महारानी बोली, तुम्हें खोजने के लिए क्या क्या नहीं किया, परंतु अब मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी। यह सुनकर राजकुमार कहने लगा, नहीं रानी, अब तो बहुत समय हो चुका है, अब तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकती। यहाँ जो सभा होती है वह मेरे विवाह को लेकर होती है। मेरे पिता का इस सभा में मेरे विवाह का प्रस्ताव रख चुके हैं और जब तीसरी सभा होगी तो सभा में मेरा विवाह तय हो जाएगा और जब मेरा विवाह तय हो जाएगा तो बताओ मैं तुम्हारे साथ कैसे रह पाऊंगा। मुझे तो अपनी उस पत्नी के साथ रहना पड़ेगा। तुमने तो मुझे त्याग दिया है। मैंने उस दिन तुम्हें बार बार समझाया था कि मुझसे मेरा वंश मत पूछो। राजकुमार की बात सुनकर रानी वैजयंती रोने लगती है और बार बार अपने किए की क्षमा राजकुमार से मांगती है। राजकुमार कहता है, राजकुमारी रोने का समय नहीं है, तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। यदि तुमने वह उपाय कर लिया तो शायद मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊँ। रानी वैजयंती बोली, तुम मुझे जो उपाय बताओगे मैं वही करूँगी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। राजकुमार बोला, रानी अब मेरे जाने का समय हो गया है, मुझे मेरे पिता के दरबार में पहुँचना है, परंतु अगली पूर्णिमा के दिन तुम्हें इसी प्रकार यहाँ आकर के बैठना होगा और
जब वहाँ सभा लगने लगे तो ध्यान रखना, तुम चुपचाप महाराज के सिंहासन के नीचे जाकर छुप जाना, और जब मेरे विवाह की बात चले तो तुम उस सिंहासन के नीचे से निकलकर महाराज के सामने आकर खड़ी हो जाना, और फिर तुम मुझे महाराज से मांग लेना। अगर महाराज ने कह दिया तो मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। इतना कहकर वह नाग वहां से अदृश्य हो जाता है। इधर महारानी वैजयंती और वह बूढ़ा आदमी अपने नगर को लौट आते हैं। रानी दुखी रहने लगी कि पता नहीं मैं राजकुमार को प्राप्त कर पाऊंगी या नहीं। इधर राजा चित्रसेन भी अपने पुत्र की शोक में दिन रात दुखी रहते थे। धीरे धीरे समय निकल रहा था। महारानी सोच रही थी कि जब चाहे कुछ भी हो जाए, अगली पूर्णिमा के दिन मैं अपने पति को पाकर ही रहूंगी। यह सोचकर रानी ने अब कथाओं को सुनना भी बंद कर दिया था। धीरे धीरे समय बीता। जब तीसरी पूर्णिमा नजदीक आई तो रानी मन में विचार कर रही थी कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पति को लेकर ही लौटूंगी। और पूर्णिमा वाले दिन वह उस बूढ़े आदमी को लेकर उस पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाती है। अब तो दोनों उस पीपल की जड़ में छुपकर बैठ जाते हैं और उस सभा के लगने का इंतजार करने लगते हैं। इधर रात्रि के 12 बजते ही दरबार लगने की तैयारी शुरू होती है। कुर्सियां लगती है और राजा का सिंहासन आता है। उधर रानी उस पीपल के कोठर से निकलकर उस सिंहासन के पीछे छुप जाती है। बड़े ही विशाल शरीर वाले नाग वहां आकर के बैठने लगते हैं। कुछ देर के बाद राजकुमार का पिता भी, जो नागों का राजा था, वह भी आ जाता है। राजकुमार भी वहां आकर बैठ जाता है। दरबार शुरू हो जाता है। अब तो वहां उनमें आपस में चर्चाएं होने लगती है। कुछ समय के पश्चात राजकुमार के विवाह की चर्चा आरंभ होती है। राजकुमार के विवाह की जब बात चली तो राजकुमारी वैजयंती को मौका मिल गया और वह सिंहासन के नीचे से निकलकर राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अचानक से एक स्त्री को वहां पर आया हुआ देखकर सभी सभाजन घबरा जाते हैं। नागराज उससे पूछते हैं, तुम कौन हो और यहाँ इस सुनसान जंगल में मध्य रात्रि के समय तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम्हें मृत्यु का डर नहीं है? जानती हो कि हम नाग हैं और नाग लोग कितने जहरीले होते हैं। यह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यह बात सुनकर वैजयंती कहने लगती है, महाराज मुझे डर किस बात का? मैं तो आपकी पुत्र वधू हूँ। आपके राजकुमार मेरे पति हैं और आप ना मानो तो उनसे ही पूछ लो। इनके साथ मेरा विवाह हुआ है। जब महाराज ने अपने राजकुमार से पूछा कि राजकुमार यह कौन है, राजकुमार ने पूरी कहानी अपने पिता को कह सुनाई और कहा, पिताजी एक दिन मुझे कुछ सफेरों ने पकड़ लिया था और पकड़कर पिटारे में रखकर मुझसे ले जाने लगे थे। मैंने अपने बचने के लिए उस पिटारे के अंदर 9 लखे हार का रूप बना लिया। उन सपेरों ने वह हार महाराज चित्रसेन के यहाँ दे दिया। मैंने सोचा राजा चित्रसेन का कोई पुत्र नहीं है, राजा की कोई संतान नहीं है, तो मैं क्यों ना राजा के यहाँ मैं पुत्र बन जाता हूँ। मैं मेरी इस माया से उनका पुत्र बन गया और कई साल महाराज के यहाँ रहता रहा और राजमहलों का सुख भोगता रहा। महाराज ने अपने पुत्र की तरह मेरा पालन किया और इसी सुंदरी के साथ मेरा विवाह संपन्न करा दिया। परंतु एक दिन जिद करके सुंदरी ने मुझसे मेरे वंश के बारे में पूछा कि तुम किस वंश के हो। मैंने इसे बहुत समझाया परंतु यह नहीं मानी, और जब नहीं मानी तो मैं जहाँ मेरा स्थान था वहाँ इन्हें लेकर गया और वहाँ पहुँचकर मैं अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया और मैं अपने परिवार के पास चला आया। यह बात नागराज ने जब सुनी तो नागराज कहने लगा कि देवी क्या यह सच कह रहा है? महाराज ऐसा ही हुआ है, मेरा विवाह इन्हीं के साथ हुआ था जबकि पहले इनका पूरा शरीर मनुष्य का था। वैजयंती की बात सुनकर नागराज ने अपने पुत्र को फटकार लगाई कि पहले तो तुमने हमारी परंपरा के खिलाफ जाकर पृथ्वी लोक पर विवाह किया और फिर उसके बाद तुम इस स्त्री को छोड़कर हमारे पास आ गए। तुमने यह अपराध किया है। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तक यह स्त्री जीवित रहेगी तब तक तुम पृथ्वी लोक पर रहकर इसका साथ दोगे और इसे छोड़ नहीं सकते। इसे अपने पत्नी के रूप में रखना होगा और जिस राजा
कि तुम पुत्र बने थे, उस राजा का राज्य तुम्हें ही संचालित करना होगा, उस राजा की सेवा करनी होगी। जब तक वहाँ का कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाता तब तक तुम हमारे साथ हमारे पास नागलोक में नहीं लौट पाओगे। अब तुम्हारा विवाह नहीं होगा। नागराज ने वैजयंती को उसका पति प्रदान कर दिया। राजकुमार अब अपने पहले वाले स्वरूप में आ गया। उसके बाद रानी वैजयंती और राजकुमार ने अपने पिता नागराज से सर झुकाकर आशीर्वाद लिया और अपनी पत्नी के साथ विदा लेकर वहां से चला आया। राजकुमार अपनी नगरी में आए तो वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि पुत्र शोक में व्याकुल होकर महाराज की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी। महाराज के पास जब उसका पुत्र पहुंचा तो वह बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें ऐसा लगा जैसे समस्त बीमारियों से अभी अभी छूटे हों। पूरे महल में खुशियां मनाई गई। राजा शभाम ने पूरे नगर में यह खबर भिजवा दी कि हमारा राजकुमार वापस लौट आया है। यह सुनकर संपूर्ण नगर में प्रसन्नता से उत्सव मनाया गया और राजा चित्रसेन और उनकी महारानी अपने पुत्र को पाकर बहुत खुश हुए। इस प्रकार से रानी वैजयंती ने अपने खोए हुए पति को पा लिया और बड़े प्रेम के साथ अपने पति के साथ रहती थी। इस कहानी से यही निष्कर्ष निकलता है कि चाहे कितनी भी पतिव्रता स्त्री हो, मगर उसके किसी हट से आपको प्राण जाते हैं, वह हट उसका कभी पूरा नहीं करना चाहिए। जिस बात को बताने से स्वयं पर या परिवार के 100 जनों पर संकट आता है तो वह बात उसे नहीं बतानी चाहिए। जिस बात को कहने से स्त्री का पिता का और माता का अपमान होता है या फिर अपनी मान प्रतिष्ठा धूमिल होती है, उस बात को कभी ना कहें। दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। हमारे साथ अभी तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।